हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है टेल। ये कहानी स्टार्ट होती है एक कपल टेलर एंड जेनी के साथ। वो लोग झगड़ रहे थे, वो भी बहुत एग्रेसिवली। एक्चुअली जेनी बहुत देर से टेलर के घर में उसका इंतजार कर रही थी, मगर ना वो लौट रहा था ना फोन रिसीव कर रहा था। तो जायज से जेनी नाराज हो जाती है। फाइनली जब वो लौटता है चिल्लाने लगती है उस पर। ये तो जैसे उसका हैबिट बन चुका है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, मनमानी करने लगा है। जेनी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो टेलर से पूछती है वो कहाँ गया था, किसके साथ था, मगर इस बार भी टेलर कोई जवाब नहीं देता। उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है। उसे ये सब जानने की क्या जरूरत, वो इतना सवाल क्यों करती है। उनके बीच हर रोज यही होता रहता है। छोटी सी बात पे दोनों इतना लड़ते हैं कि बाहर डॉग्स भी भौंकने लग जाते हैं। टेलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे नीचा दिखाए, और जेनी एग्जैक्टली वही करती थी हमेशा। दूसरी तरफ जेनी को भी पसंद नहीं था कि कोई उसे टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले, जो टेलर उसे ले चुका था। तो दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में टेलर घर से निकल जाता था, क्लब में जाके ड्रिंक करता था, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम पास करता था, और फिर जब घर लौटता था तब तक जेनी या तो जा चुकी होती या फिर सो चुकी होती। मगर आज बात कुछ अलग थी, हद से निकल चुकी थी। टेलर कुछ ज्यादा ही भड़क गया था, अपने सोच पर काबू नहीं रख पाता वो। उसका दिमाग कह रहा था ये लड़की ऐसे चुप नहीं करेगी, इसे चुप करवाना पड़ेगा कुछ भी करके। तो टेलर वही करता है, घर से निकलकर अपने गाड़ी के पास जाता है और ट्रंक खोलकर एक हथौड़ा निकालता है। उसके बाद उसी हथौड़े से मार मार के जेनी की जान ले लेता है। वो कुचल देता है उसके माथे को। तब जाके गुस्सा शांत होता है उसका, और साथ ही साथ रियलिटी का एहसास भी। उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने पड़ी थी, बेजान, खून से लथपथ। उसके हाथ, कपड़े, फ्लोर एंड वॉल्स सब खून से लाल हो चुके थे। एक तरफ उसे खुशी हो रही थी कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, रोज रोज के खिटपिट से उसे मुक्ति मिल गई थी। मगर इस लाश का वो क्या करे। सबसे पहले वो उसे क्लीन शीट में रैप करके घर के एटिक में रख कर आता है। उसके बाद कॉल करता है अपने एक दोस्त रे को। उसे सब कुछ बताकर उससे मदद मांगता है। उसे लाश को ठिकाना लगाने में रे की हेल्प चाहिए, अकेला वो संभाल नहीं पाएगा। और वैसे भी सजेशन उसका था तो फाइनल टच भी तो उसे ही देना चाहिए। असल में उसके इसी दोस्त ने कभी उसे जेनी को मारने का आइडिया दिया था, सीरियसली नहीं, मजाक मजाक में। शायद जब दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते थे, टेलर उसे अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम्स बताता था। उसी वक्त कभी नशे में चूर रे ने कैजुअली कह दिया होगा ऐसा कुछ। उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा टेलर उसे इतना सीरियसली ले लेगा। तो अभी जब टेलर उसे सिचुएशन बताता है, पहले तो उसे लगता है वो मजाक कर रहा है, मगर कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है मामला क्या है। तो वो टेलर को साफ साफ बता देता है कि उसे इन सब चक्कर में नहीं पड़ना। इनफैक्ट वो तो टेलर से और कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहता। ये कहकर रे फोन काट देता है और टेलर समझ जाता है कि वो बिल्कुल अकेला है, अपना मेस उसे खुद ही संभालना होगा। तो वो काम पे लग जाता है। सबसे पहले उसे फ्लोर से खून को साफ करना होगा। वो वही कर रहा था। अचानक उसे कहीं से नॉकिंग की आवाज सुनाई देने लगती है, ऐसे कोई बहुत ही हल्के हाथों से दीवार पर धक्का दे रहा हो। घर में तो टेलर अकेला है, तो ये आवाज कौन कर रहा है। टेलर आवाज को फॉलो करके ऊपर जा पहुंचता है और उसे समझ आता है ये आवाज असल में मास्टर बेडरूम से आ रही है। अब एटिक का दरवाजा भी इसी बेडरूम के वॉक-इन क्लोजेट में से है। टेलर को दूर से तो आवाज सुनाई दे रही थी, मगर जैसे वो दरवाजे के पास जा पहुंचता है, सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर भी टेलर जाता है चेक करने और उसे दिखता है एटिक के दरवाजे से खून टपक रहा है। लेकिन
उसने तो लाश को काफी अंदर धकेल दिया था, वहां से खून टपकना तो इम्पॉसिबल है। चेक करने पर भी उसे वही मिलता है। इनफैक्ट वो तो जेनी को धक्का मार के भी देखता है कहीं वो जिंदा तो नहीं, मगर वो बिल्कुल पत्थर की तरह पड़ी थी वहां। टेलर रिलैक्स होकर नीचे उतरने लगता है, लेकिन ठीक तभी कहीं से खून की एक बूंद आके गिरती है लैडर के एक स्टेप पे, जिससे फिसलकर टेलर गिर जाता है। उसका माथा भी लैडर से टकराता है, बहुत गहरी चोट पहुंचती है उसे। काफी देर तक बेहोश पड़ा रहता है वो। कुछ घंटे बाद जब उसका सेंस लौटता है, वो देखता है उसके माथे से खून बह रहा है। मे बी इस चोट की वजह से या फिर अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण एक अजीब नजारा देखता है वो देखता है एटिक से जेनी उसकी तरफ झांक रही है। ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल था, वो हेलुसिनेट कर रहा था। अगले ही पल में टेलर को वो समझ आ जाता है जब जेनी वहां से गायब हो जाती है। मगर कुछ अजीब फील कर रहा था वो। ये डर था या उसके गिल्टी फीलिंग्स, उसे खुद समझ नहीं आता। अभी तक जो कुछ भी उसने किया वो सब कुछ रिफ्लेक्स में था, मगर अभी धीरे धीरे रियलिटी उस पर भारी पड़ने लगी थी। उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। इतना बड़ा कांड कर दिया उसने, कैसे वो इसे छुपा पाएगा, कैसे संभाल पाएगा सब कुछ। टेलर फिर से काम पे लग जाता है। फ्लोर, किचन एरिया, वॉश बेसिन सब कुछ क्लीन करने लगता है। और ठीक तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। टेलर को कोई आइडिया नहीं था ये कौन हो सकता है, तो वो चौंक उठता है मगर घबराता नहीं। बहुत ही नॉर्मली जाकर दरवाजा खोलता है तो पता चलता है ये टेरा है, जेनी की दोस्त। टेलर से झगड़ने के बाद जेनी ने ही उसे कॉल करके घर बुलाई थी, जस्ट 20 मिनट्स पहले। तो जब टेलर बताता है कि जेनी बाहर गई है, टेरा यकीन नहीं करती। उसकी गाड़ी तो बाहर ही पार्क्ड है। तो कंफर्म करने के लिए वो जेनी के फोन पर कॉल करती है, जो रिंग होता है घर के अंदर। जेनी अपना फोन, कार्ड्स, वॉलेट सब कुछ यहाँ पर रखकर चली गई। ये कैसे पॉसिबल है? टेलर बताता है उनका झगड़ा हुआ था तो जेनी गुस्से में घर से निकल गई, कुछ लिए बिना ही। इसमें वो क्या कर सकता है? अब इसमें भी इस लड़की को कमेंट करना था। वो बहुत ही ब्लेटेंटली टेलर को क्रिटिसाइज करने लगती है। कहती है वो जेनी को डिजर्व नहीं करता, छोड़ के नहीं देता उसे। उसके टोन से टेलर का माथा फिर से गर्म होने लगता है। वो बार बार उससे कहता है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, उसे इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। फिर भी ये लड़की चुप नहीं करती। टेलर का तो मन हो रहा था कि इसे भी मार डाले। उसने चाकू भी उठा लिया था, मगर अहम वक्त पर वो संभाल जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। टेलर भी चैन की सांस लेता है और एक खून करना नहीं पड़ा उसे। वो जाता है कचरा फेंकने बेसमेंट में। तभी उसकी नजर पड़ती है एक सॉ की तरफ, जिसे देखते ही उसके दिमाग में एक बहुत ही क्रूएल आइडिया आता है। क्यों ना वो जेनी के लाश को काट के टुकड़ों में डिवाइड कर ले, इससे उसे डिस्पोज करना आसान हो जाएगा। वो उसी वक्त लाश को एटिक से उतारकर बाथरूम में ले जाकर बाथ टब में डाल देता है। लेकिन एक इंसान को काटना कोई छोटी बात तो नहीं। टेंशन में टेलर के हाथ कांपने लग जाते हैं। जेनी की आंखें तब भी खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से टेलर को ही देख रही है। टेलर उन्हें बंद कर देता है और हिम्मत जुटाकर फिर से काम पे लग जाता है। वो फर्स्ट स्टेप करने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज आती है, ऐसे किसी ने कर्टेन्स हटाए हो। एट द सेम टाइम जेनी की आंखें भी फिर से खुल चुकी थी और इस बार उसकी नजर थी उन कर्टेन्स की तरफ। टेलर जैसे ही उन कर्टेन्स को छूता है, कोई अंदर से उसे धक्का दे देता है और टेलर जाके गिरता है कमरे के दूसरी तरफ। उसके टकरार से बाथरूम का स्विच ऑफ हो जाता है और पूरे कमरे में अंधेरा छाने लगता है। टेलर को कुछ भी क्लियरली दिखाई नहीं देता, मगर जब फिर से कार्टन की आवाज होती है, उसका सिक्स्थ सेंस अलर्ट हो जाता है और उसी अंधेरे में उसे दिखते हैं किसी के पैर, जो धीरे धीरे बाथटब से निकलकर उसी के तरफ बढ़ रहे थे। अब ये देखकर
किसी की भी हालत खराब हो जाती। टेलर की भी होती है। हाथ पैर ठंड पड़ जाते हैं उसके और वो भागता है घर से बाहर। लेकिन वहां रिलैक्स होने की जगह वो और ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे सामने दिखती है पुलिस की गाड़ी। वो झट से घर के अंदर आ जाता है और खुद को प्रिपेयर करने लगता है। सबसे पहले तो वो ऊपर के सारे लाइट्स ऑफ कर देता है और फिर खुद को चेक करता है बारीकी से, कहीं खून का कोई छींटा न लगा हो। शर्ट तो उसने पहले ही चेंज कर लिया था, फिर भी। ऐसे में डोरबेल बजती है और टेलर दरवाजा खोलता है। पता चलता है उनके झगड़े की आवाज से उनके नेबर ने कंप्लेन किया था। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि यह नॉर्मल स्क्रीमिंग से कुछ अलग था। अब वो क्या था वो तो टेलर को बहुत अच्छे से पता है। तो जब ऑफिसर घर को सर्च करने की बात करती है, टेलर नर्वस हो जाता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो रही थी लेकिन मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। इस बात पे ऑफिसर को शक होता है। उसने तो अभी तक कोई अक्यूज किया ही नहीं, ये बंदा ये सब क्यों बोल रहा है। टेलर का बर्ताव भी उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहा था। तो ये ऑफिसर अलर्ट हो जाती है और बैकअप के लिए कॉल करती है। उसे ऊपर भी जाना था। पहले तो टेलर उसके साथ जाने की जिद करता है, मगर ऑफिसर नहीं मानती। वो खुद जाती है और हर कमरे को माइन्यूटली चेक करती है। जो मास्टर बेडरूम था वहां भी वो देखती है, मगर बाथरूम में अंधेरा होने के कारण उसे लाश दिखाई नहीं देती और अंदर जाके चेक करने के बारे में वो सोचती भी नहीं। मगर टेलर ने तो सोच लिया था क्या से क्या हो सकता है सब कुछ। बहुत टेंशन हो रहा था उसे। अगर ऑफिसर को लाश मिल गई तो, अगर वो पकड़ा गया तो। वो जेल जाना नहीं चाहता था, भले उसके लिए उसे एक और खून क्यों न करना पड़े। तो वो दबे पांव ऊपर जा पहुंचता है, ऑफिसर पर नजर रखने लगता है और वो ऑफिसर जैसे बाथरूम की तरफ जाने लगती है, टेलर उस पर हमला कर देता है। चाकू घुसा देता है उसके गले में, जान से मार डालता है उसे। ये रियलाइज किए बिना ही कि वो फालतू में ये सब कर रहा है। उस ऑफिसर को कुछ नहीं दिखा, ना उसे कुछ शक हुआ। वो तो बस नीचे जा ही रही थी टेलर को क्लीन चिट देने। मगर टेलर से इंतजार नहीं हुआ और उसने अपनी पहली गलती छुपाने की कोशिश में एक दूसरी गलती कर डाली। वो ऑफिसर बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने की। वो समझ नहीं पाई इस आदमी ने ऐसा क्यों किया। वो अपनी गन निकालने की ट्राई करती है, जिसे टेलर अपने एक हाथ से दबोच कर रखा था। बस और कुछ मिनट, उसके बाद उसके जुर्म को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इसे भी कहीं ना कहीं छुपा ही देगा। वो कुछ भी हो जाए, वो अपने राज को बाहर आने नहीं देगा। यही सब सोच रहा था टेलर, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे आईने पे किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। ये जेनी थी जो कुछ खुसफुसा रही थी। उसे देखते ही टेलर के हाथ कांपने लग जाते हैं और उसका ग्रिप भी लूज हो जाता है, जिसका फायदा लेकर वो ऑफिसर अपनी गन निकाल लेती है और उसे शूट कर देती है। एक नहीं 2 बार गिर जाता है टेलर और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और उसे कभी जेनी की आत्मा परेशान नहीं करेगी, कभी नहीं। उसका काम पूरा हो चुका है, उसने अपना बदला ले लिया है। एट द फाइनल सीन हमें घर में 3 डेड बॉडीज दिखते हैं, टेलर की, उस ऑफिसर की और जेनी की। बेचारे ऑफिसर को तो फालतू में मरना पड़ा। अगर टेलर ने पैनिक नहीं किया होता तो शायद आज वो जिंदा होती, निकल जाती चुपचाप। बट अगेन ये भी शायद किस्मत का ही खेल था। मे बी जेनी ने उसे इस्तेमाल किया अपना रिवेंज एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड टेलर, वो भी ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं था। एक क्राइम को छुपाने के लिए उसने दूसरा कर दिया। उसका रिजल्ट क्या होगा ये सोचे बिना ही, सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट टेम्परामेंट के कारण, अपने एंगर इश्यूज के वजह से एक छोटी सी बात पे कितना बड़ा मिसहैप कर दिया उसने। बेकार में 3 लोगों की जान चली गई। क्राइम का तो नेचर ही होता है ये, एक को छुपाने के लिए दूसरा करना पड़ता है, फिर भी छुपाया नहीं जाता, बढ़ता ही जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जो सजा टेलर को मिली, वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड है, टिट फॉर टैट।
लेकिन बाकियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे कहानी काफी पसंद आई। परफेक्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एग्जाम्पल है ये। स्टोरी में जो कॉन्स्टेंटली एक टेंस्ड माहौल रखा गया है, जो कॉन्स्टेंटली एक टेंशन बिल्डअप है, वो काफी थ्रिलिंग है। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। एक गिल्टी माइंड खुद को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकती है, उसे काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पर। आई रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस मूवी। यह फिल्म यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।